ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मॉल डियर सर। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष रखेंगे एक पॉलिटिकल साइंस की महत्वपूर्ण अवधारणा, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और आपका बीए का एग्ज़ाम हो या एमए का एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, कोई सा भी सेमेस्टर सही, कहीं ना कहीं ये वाली अवधारणा बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आती है। और आपको बता दें, यदि आप बीए फाइनल में हैं तो वहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो उम्मीद है आप मात्र 5-6 मिनट के वीडियो में इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत एक अवधारणा है प्रशासनिक। अगर आप बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो पब्लिक एड क्या है कि प्रशासन कैसे किया जाए, उससे संबंधित प्रशासन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, किस प्रकार से उसमें हम सुधारात्मक तरीके से कार्य कर सकते हैं ताकि आउटपुट बहुत अच्छा निकले। तो उसके रिगार्डिंग एक महोदय हुए हैं जिनका नाम है लूथर गुलिक। क्या नाम है? लूथर गुलिक। तो ये लूथर गुलिक जो हैं, इन्होंने प्रशासन से संबंधित एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये आपके सामने रखा है, जिसका नाम है पोस्ट कॉर्ब। क्या है? पोस्ट कॉर्ब। तो ये पोस्ट कॉर्प सिद्धांत देखिए, ये ना केवल बी एग्जामिनेशन के लिए, बाकी आप लोगों की समझ को बेहतर करने के लिए, ये कोई प्रशासनिक ऑफिसर है या प्रशासनिक अधिकारी है, उसके दायित्वों को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है ताकि प्रशासन से जनहित के मुद्दों और जनहित कल्याण में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किया जा सके। तो उसके रिगार्डिंग ये लूथर गुलिक ने जो अपना सिद्धांत दिया है। अब देखिए इस सिद्धांत में कहा क्या है, आइए देखिए। इसमें ये 7 अक्षर जो हैं POSD और CO एक है R और B, 1 2 3 4 5 6, तो 7 अवधारणा अलग अलग वर्ड की अलग अलग वर्ड पे टिकी हुई है। देखिए, आप देखिए, हम आपको समझाते हैं। P का मतलब है प्लानिंग। प्लानिंग से मतलब है नियोजन। अगर हमें कुछ काम करना है तो सबसे पहले हमें उसकी योजना बनानी पड़ेगी। अर्थात योजना कि किसी काम को स्टार्ट करने से पहले उस कार्य को किया कैसे जाए, कैसे उस कार्य को करने की बेहतर अप्रोच या रणनीति हो सकती है, उसी को हम नियोजन कहते हैं। सेकंड है O। ठीक है, O4 होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों कि अब हमने बेहतर रणनीति बना ली है, नियोजन करने की हम प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन उसको करने के लिए हमें एक संगठन चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। हमें प्रशासन को अगर बेहतर बनाना है तो सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कुछ काम को करने के लिए। उसके बाद में एक बेहतर हमें ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होगी, अर्थात एक बेहतर संगठन हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे है S4 होता है फ्रंट स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब स्टाफ। देखिए, अब हमने किसी काम को करने के लिए प्लान कर लिया है, ऑर्गेनाइजेशन की हमें आवश्यकता पड़ी, वो भी हमें मिल गया। अब हमने किया, स्टाफ की जरूरत है। तो तीसरी अवधारणा पोस्ट कोर के तहत लूथर गुलिक ने जो दी, वो दी स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब एक बेहतर स्टाफ चाहिए अब उस काम को करने के लिए हम लोगों को। ठीक है, आगे देखिए D4 होता है डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। फ्रेंड्स, डायरेक्शन को हिंदी में कहते हैं दिशा निर्देश। अब हमने प्लान कर लिया है, प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पड़ी, वो भी हो गया, स्टाफ भी रख लिया। अब हमें उस स्टाफ को क्या करना है? दिशा निर्देश देने की, कौन सा काम किस तरीके से करना है। तो उसके लिए हमें क्या, डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ी, दिशा निर्देश। ठीक है, और CO ये एक साथ लेंगे। CO इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक, क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से तात्पर्य है फ्रेंड कि अब हमें उन के बीच में समन्वय स्थापित करना है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? समन्वय। क्या होता है फ्रेंड्स? समन्वय। तो समन्वय की भावना स्थापित करनी है किसके बीच में? जो हमने स्टाफ रखा है और जो उनको हम डायरेक्शन दे रहे हैं, उसके बाद में हमको चाहिए उनके बीच में हमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है, कोऑर्डिनेट करना है उनको। तो बेहतर कोऑर्डिनेट करने के लिए, अगर प्रशासन को बेहतर करना है तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद है R4 होता है रिपोर्टिंग। क्या होता है? रिपोर्टिंग। देखिए, रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि जो हमने उसे दिशा निर्देश दिए, प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजेशन हमने एक तरीके से क्रिएट कर लिया, उसके बाद में हमको चाहिए उसकी रिपोर्ट। मतलब हर महीने पे, हर वर्ष पे, उनको प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक महीने पे जो भी हमने उनको एक टास्क दिया है उसको हमें रिपोर्ट करना है कि उन्होंने उसको कितने आउटपुट के साथ बेहतर तरीके से किया है। ठीक है, तो इसलिए रिपोर्टिंग आवश्यकता है।
उसके बाद बी, लास्ट जो अवधारणा है बी, बी का मतलब होता है फ्रेंड्स बजटिंग। क्या होता है? बजटिंग। देखिए बजटिंग का मतलब होता है कि अब हमने सब कुछ कर लिया, रिपोर्ट भी कर ली, मतलब उस काम को करने के लिए पूरी रिपोर्ट हमने तैयार कर ली, तो उस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद अब हम उसके लिए बजट का निर्धारण करना है, अर्थात आर्थिक रूप से जो आर्थिक धन का वितरण है उसके लिए करना पड़ेगा, तो इसी को कहते हैं बजटिंग। तो ये था पोस्ट कोर लूथर गुलिक का जो प्रशासनिक संबंधित सिद्धांत था कि प्रशासन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। प्रशासन की 7 नींवों के माध्यम से महोदय ने पोस्ट कोर्ब सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए अब एक शॉर्ट वे में आप लोग देख लीजिए, हम आपको इसको बता देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पी फॉर प्लानिंग। प्लानिंग मतलब होता है नियोजन, ठीक है। सेकंड होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन, ठीक है। एस फोर होता है स्टाफिंग। देखिए स्टाफिंग मतलब होता है स्टाफ, ठीक है। उसके बाद डी फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है फ्रेंड दिशा निर्देश, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, ठीक है। क्या होता है? समन्वय। उसके बाद होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट करना, ठीक है। ओके, उसके मतलब होता है बजटिंग। बजटिंग मतलब बजट का निर्धारण आर्थिक रूप से। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, पूरा पॉलिटिकल साइंस हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा पॉलिटिकल साइंस ऐसे ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आप लोगों के साथ में करेंगे। अब देखिए आपको अगर इसे मेंस एग्जाम में लिखना है, मान लीजिए बीए फर्स्ट ईयर में ये आ गया, एमए फाइनल ईयर में आ गया, तो आपको लिख देना है कि प्रशासन क्या है। पहले प्रशासन क्या है कि जनता के ऊपर जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको क्रियान्वित करना ही एक तरीके से प्रशासन है, ताकि प्रशासन का जो केंद्रीय बिंदु है उसके माध्यम से जनता के कल्याण की भावना का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाए और जनता के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। वही प्रशासन है जिसमें केंद्रीय भाव जनता का कल्याण निर्धारित किया गया हो। केंद्रीय बिंदु के माध्यम से जनता के कल्याण की दृष्टि से न केवल जनता का कल्याण बल्कि जनता के आर्थिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, हर तरीके से जनता के हित में जो काम किया जाए वही प्रशासन है, ठीक है। तो प्रशासन की परिभाषा लिखने के बाद प्रशासन को लूथर गुलिक महोदय ने बेहतर करने के लिए 7 अवधारणाओं का प्रतिपादन किया है। उसमें आप देंगे ये वर्ड दे देंगे पोस्ट कोर्ब, ठीक है। ऐसे भी पूछा जाता है लूथर गुलिक महोदय के पोस्ट कोर्ब सिद्धांत आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो ये 200-400 वर्ड में पूछा जाएगा। पहले प्रशासन की डेफिनेशन दे देनी है आप लोगों ने, उसके बाद ये डायग्राम बना देना फ्रेंड्स ऐसे करके, ये ठीक है। तो बहुत शानदार आपका रहेगा, ऐसे करके दिखा देना, ऐसे लाइन कर देना, तो बहुत अच्छे से आप नंबर गेन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में केवल आपको कॉपी नहीं भरना होता है, कॉपी के साथ अगर आप अच्छा मटेरियल दे रहे हैं और शॉर्ट वे में छोटा कम करके दे रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला है। जैसे मैंने खुद 80% किया है, ठीक है, तो आप भी इजीली 80% कर सकते हैं, ठीक है, CCSU के अंतर्गत। लेकिन आपकी जो पढ़ने की अप्रोच है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए, और अप्रोच क्या है, ये होना चाहिए अप्रोच, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया ही होगा। तो चलिए ठीक है, 8 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, और कल हम इसी के साथ में नारीवाद जैसी अवधारणाओं को बातचीत करेंगे। नारीवाद और जो आगे आगे की भावनाएं आएंगी उन पे आपके साथ में चर्चा करते जाएंगे। तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दोस्त लोग हैं जो BA या MA पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के माध्यम से कर रहा है, उन तक जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।